हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं हूँ दीपंकर और आप लोग देख रहे हैं मैड रिएक्शन। सो गाइस, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है डायनासोर से पहले पृथ्वी में कौन सा प्राणी बचित था। ठीक है, इसी के ऊपर वीडियो आने वाला है। नॉलेज टीवी का वीडियो है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जाओ भाई के चैनल को सपोर्ट करो और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दो इसी तरह का इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं डायनासोर से पहले हमारे पृथ्वी में कौन सा जीव था। मुझे तो नहीं पता। जो कि डायनासोर को भी कच्चा चबा सकते थे। वहीं उस समय के डायनासोर को भी इंसेक्ट कच्चा भी चबा इतने बड़े हुआ करते थे। मतलब उनके इससे भी पंख कितना भी बड़ा होता था क्या इंसान पता। के डायनासोर पंखों तो के बहुत बड़ा था। बराबर थे। देखते हैं कौन सा जीव राज उस करते जमाने थे के बिच्छू डायनासोर भी से पहले। 3 से 4 फीट लंबे थे। जी हाँ, आज भले ही हम ये मानते हो कि डायनासोर ही धरती का आखिरी सबसे बड़ा और खतरनाक जीव था, पर वो आखिरी थे। आप लोगों को वीडियो के क्योंकि इस दुनिया बैकग्राउंड में में नॉइज आ रहा उससे है, भी प्लीज पहले गाइस इसको कई इग्नोर करो। खतरनाक जीव मौजूद थे। आज के वीडियो में हम डायनासोर के धरती पर राज करने से पहले वाली दुनिया में मौजूद जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें देखकर आपके मुंह से भी यही निकलेगा, ये कैसे मुमकिन है। तो बस वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि इन सभी जीवों में से सबसे अजीब और खतरनाक जीव आपको कौन सा लगा। देखते हैं। स्क्यूटोसॉरस आज से लगभग मेंढक 265 जैसे लग मिलियन रहा है। साल पहले आज के रूस की जमीन पर विशाल काय जीव का राज हुआ करता था। ये एक रेप्टाइल था और इसका रेप्टाइल। शरीर काफी विशाल हुआ करता था। उसकी लंबाई 9 फीट तक हो सकती थी। वजन 1000 किलो के आसपास हुआ करता था। ये वाला जीव, इनकी मगर खास ये तो बात रह ये नहीं थी रहा कि है। इनके शरीर पर किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं होता था। मतलब कि ये बड़े ही ढीठ प्रजाति के जीव थे। इनका शरीर काफी मजबूत था। इसका कारण था इनके शरीर पर मौजूद कभी एक कभी हम कवच घर का में होना, मम्मी कुछ जो कि काम करने का काफी कहते हैं मजबूत और हुआ हम नहीं करता सुनते था, ना, तब क्या होता है, क्या जिन्हें कहते हर हैं, तरह के ढीठ। हमले से बचा लेता था। अच्छा, इनकी और बहुत ही खास बात थी, ये जीव रेप्टाइल प्रजाति के थे और आम रेप्टाइल की तरह ही इनके पैर साइड में होते थे, लेकिन इनके पैर एकदम सीधे थे और इसी वजह से इतने भारी भरकम शरीर के बावजूद भी ये काफी तेजी से दौड़ सकते थे। ये जीव नदी के किनारे या पानी के पास वाली जगह में ही रहना पसंद करते थे और अक्सर अकेले या देखने में छोटे कितना झुंडों में भद्दा रहना लग रहा पसंद है। करते थे, ताकि इन्हें खाने की कमी ना हो और शिकार में आसानी हो। सिटाकोसॉरस ये जीव आज से लगभग 100 Stegosaurus। मिलियन साल पहले देखने में धरती पर डायनासोर से रहा क्यूट ही लग करता रहा है। था और ये डायनासोर से भी भयानक हुआ करते थे, क्योंकि ये उनका भी शिकार कर लिया करते थे। इस जीव के फॉसिल पर अमेरिका और चीन के साइंटिस्ट काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं और उन्हें इसके फॉसिल के पेट में डायनासोर के अंग मिले, जिसका साफ साफ मतलब है कि ये जीव डायनासोर जैसे विशाल और भयानक जीवों को भी अपना शिकार बना लेता था। ये जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ इलाकों में पाया जाता था। इनके कुछ फॉसिल 300 करोड़ साल पुराने भी पाए गए और इन डायनासोर से छोटे बनावट के बावजूद कुछ हद तक ये उसका शिकार से मिलती थी। इनका सर इनके शरीर की तुलना में काफी छोटा होता था। ये अपनी फुर्ती और ताकत से पल भर में किसी को भी धूल चटा सकते थे। आगे बढ़ते हैं। मेगानिसोप्टेरा दोस्तों, आपने कुछ मूवीज में बड़े बड़े ड्रैगन्स फ्लाई करते देखे होंगे, जिनके ऊपर बैठकर इंसान भी उठ सकता है। गाइस, ये तो अभी भी हम लोग को दिख रहा है ना, आज जब हम से छोटे थे ना, साल तब पहले इस एक तरह के पेड़ था, विशाल उसका जो जीव धरती पर पेड़ क्या ना, मौजूद थे। पेड़ से ये ना एक डायनासोर चिप से चिप पदार्थ पहले निकलता था। इस हम क्या धरती पर करते थे पता है, उड़ान वो भरा करते थे। ये लकड़ी में वैसे तो ये उसको उड़ने लगाते वाले थे और कीड़े थे, चले जो जाते कि थे देखने में मैदान में, चले ड्रैगन जाते थे। फ्लाई क्या पता की क्या तरह करते थे, दिखते थे, इसको लेकिन इनके लकड़ी पंखों को का आकार तब 2 बहुत से बहुत 2.5 ज्यादा फुट तक हो सकता ऊपर से था। उठता रहता था। इनकी ठीक है, लंबाई हम क्या करते आज थे, के लकड़ी के ऊपर बाज ऐसे पक्षी की करके तरह होती थी दौड़ते और रहते थे आजकल दिखाई देने और वाले उसमें क्या ड्रैगन करता था, फ्लाई वो से चिपक जाता है। इसका कई जो गुना पंख था बड़े ना, वो होते पंख थे। इतने चिपक ही जाता था। फिर ये हम काफी उसको पकड़ते थे, खतरनाक पकड़ भी के होते उसके थे। साथ खेलते इनके थे। साइज को बाद लेकर में आज छोड़ भी भी देते वैज्ञानिकों में और मतभेद कभी है। कभी तो मार भी कुछ देते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 2.5 फीट से 4 फीट तक लंबे हो सकते थे और ये दूसरे उड़ने वाले कीड़ों और छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लिया करते थे। तो है ना ये इंसेक्ट एकदम खतरनाक। अगर आज के समय में इस इंसेक्ट को ले आया जाए वापस, और ये अभी भी दिखता है, अभी भी है। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रॉन्टोस्कॉर्पियो दोस्तों, ये एक बिच्छू की प्रजाति थी और इसे दुनिया में बिच्छू की पहली प्रजाति भी माना जाता है, पर ये आज के बिच्छुओं से काफी अलग थी। अच्छा, आज तक आपने जितने बिच्छू देखे होंगे वो सब ज्यादा से ज्यादा 5 इंच तक ही लंबे होंगे, लेकिन ये बिच्छू 3 फीट 1 मीटर तक लंबा होता था। जी, 3 फीट 1 मीटर, और ये सच है। मतलब बहुत और ये बड़ा बड़ा भाई। सा अभी बिच्छू इसी टाइम अपने अगर पैने इतना बड़ा नुकीले बिच्छू आ पंजों जाए में फंसाकर तो गाइस किसी खत्म। का भी कंज्यूमर बना सकता था। और ये विशाल काय जीव 260 से 254 मिलियन साल पहले धरती पर पाया जाता था।
यानी कि कुल मिलाकर बिच्छू उस समय के जानवरों के लिए काल का दूत हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। गॉर्गोनॉप्सिड ये एक बहुत ही विशाल काय और भारी भरकम जीव था जो कि आज से लगभग 260 करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टेट्रापॉड टाइप के जानवर थे जिन्होंने आगे चलकर मैमल यानी स्तनधारी जीवों को जन्म दिया। ये जानवर काफी खतरनाक हुआ करता था। इसके दांत चाकू की तरह नुकीले और तेज होते थे जो एक पल में ही देखने में दुश्मन खतरनाक के लग रहा शरीर है को भाई। नोच खाते थे सामने से और इतना बड़ा इसीलिए बड़ा इस दांत जीव निकल के के लिए रखा है। किसी भी दूसरे जीव का शिकार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन्हें काफी गर्म खून वाला जानवर माना जाता था और ये काफी विशालकाय और भारी होते थे। ये उस समय जमीन पर रेंगने वाले सबसे तेज जीवों में से एक माना जाता था। दोस्तों, जब लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी में हो रहे बदलावों के परिणाम स्वरूप इन जीवों का अस्तित्व समाप्त हो गया, तब धरती पर डायनासोर्स का जन्म हुआ और उसके बाद पूरी धरती पर डायनासोर्स का ही राज हो गया। ये धरती के हर कोने पर पाए जाते थे। आज तक वैज्ञानिकों ने इनकी 1000 से भी अधिक प्रजातियों की खोज की है। ये शाकाहारी, मांसाहारी दोनों तरह के होते थे। जल, धरती, आकाश हर जगह डायनासोर्स का ही राज था। अब तक की दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम जीव डायनासोर्स के अवशेष अर्जेंटीना में मिले हैं। इसके फॉसिल को देखकर कहा जा सकता है कि 130 फीट लंबा था और इसका वजन 77 टन रहा होगा। ये वजन 14 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। लेकिन अफ्रीका इतना में जो हाथी विशाल मिलता है वो जीव इंडिया में के जो आगे हाथी है उससे बेबस बहुत होकर बड़ा होता लुप्त हो है। गया। 14 और आज से हाथियों का लगभग बराबर 6.6 कोई करोड़ एक साल पहले एक उल्का इतना पिंड बड़ा के है। धरती पे टकराने से इसका अस्तित्व धरती से समाप्त हो गया। वहीं कई एक्सपर्ट ने अपनी जांच में ये भी पाया कि उल्का पिंड से टकराने से पहले डायनासोर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके थे और इसका कारण जलवायु परिवर्तन और ज्वालामुखी विस्फोट थे, जिस वजह से धरती पर उनके रहने लायक कंडीशन अच्छी नहीं थी और रही सही कसर उस उल्का पिंड ने पूरी कर दी। उल्का पिंड के टकराने से धरती पर जैसे प्रलय से आ गई। पूरी धरती धूल और धुएं के गुबार से भर गई। समुद्रों में सुनामी आ गई जिसका सामना करने में डायनासोर्स असमर्थ रहे और आखिरकार उनका अंत हो गया। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर बार अंत एक नई शुरुआत की आहट लेकर आता है और अगर डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता तो धरती पर मानव का जन्म भी नहीं हुआ होता, क्योंकि मानव इन विशालकाय जीवों के साथ सरवाइव ही नहीं कर पाता। कुल मिलाकर कह सकते नहीं हैं कर पाता, कि कभी भी नहीं हर कर पाता। अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। यही प्रकृति का चक्र है, प्रकृति की नीति है जो हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, आपको इन सभी जीवों में से कौन सा जीव सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द में तो दोस्तों वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। और भाई ने सही कहा है कि किसी भी चीज़ का अंत होता है तो उसके बाद कुछ नया, कुछ अच्छा होता है। अगर डायनासोर विलुप्त नहीं होता तो शायद हम इंसान ही नहीं आते धरती पर। और जैसे डायनासोर का विलुप्त हो गया डायनासोर, वैसे एक दिन न एक दिन जैसे हमारे जो प्राकृतिक में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एक दिन न एक दिन शायद, आई होप, ठीक है, होगा। ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मगर अगर हुआ तो मुझे जैसा लगता है कि एक दिन न एक दिन सबका ही अंत होता है। तो ऐसे इंसानों का भी तो एक दिन न एक दिन अंत होने वाला ही है, होना ही है। तो इंसानों के बाद किस चीज़ का, किस जीव का आविर्भाव होगा ये शायद हम लोगों को नहीं पता। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में जाके बता सकते हो। अगर सोशल मीडिया में ऐसा कोई भी वीडियो है कि इंसानों के बाद, जो इंसानों का विलुप्त होने के बाद कौन सा जीव का सृष्टि होगा, उत्पत्ति होगा, तो अगर ऐसा कोई वीडियो है तो आप लोग लिंक वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैं इसको ऊपर रिएक्शन दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।